हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है डाकिया। तो कहानी शुरू करते हैं। सुमन गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वह सुबह सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे होते थे। सुमन को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टॉफ़ी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। टॉफ़ी पाकर सुमन खुश होती। कर्मा चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे, माँ के हाथ की चाय पीने के लिए। माँ उन्हें अपने भाई के समान मानती थी और राखी भी बांधती थी। कर्मा चाचा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में ठाकों का दौर शुरू हो जाता। सुबह कर्मा चाचा से टॉफ़ी लेकर सुमन स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टॉफ़ी को अपने बस्ते में रख लिया। दोपहर को टॉफ़ी खाती हुई वह घर जा रही थी। तभी उसे कर्मा चाचा दिखे। बोले, चल बेटी, आया बैठ जा साइकिल के ऊपर। घर की तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने के लिए। सुमन मज़े से साइकिल पर बैठ जाती और साइकिल पर बैठकर घर पहुंच जाती। उसे आता देख माँ कहती, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने, ये अपने आप घर आ जाते स्कूल से। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, बहन मामा के होते भांजी पैदल चल दे, यह कैसे हो सकता है। मुझे तो जब भी यह मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे लेने आ जाऊंगा। यह सुनकर माँ ने कहा, ठीक है भैया, आप जानो और आपकी बेटी, बैठो आप खाना खा लो। कर्मा चाचा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन, 3 गांवों के डाक बांटने जाना है। फिर वे साइकिल पर पेडल मारते हुए आगे बढ़ गए। कर्मा चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले इसी गांव में आए थे और तब से यही हैं। इनके घर परिवार का कोई नहीं था। इस गांव के लोग को ही वे अपना परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुमन की माँ बाहर खड़ी थी। तभी कर्मा चाचा दूर से आते दिखे। माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया सुमन को बहुत तेज बुखार है, उल्टी भी हो रही है। मैं दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा, लगता है इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। कर्मा चाचा फटाफट साइकिल से उतरकर घर में आए। थैला एक और पटका और सुमन को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में सुमन को देकर कहा, जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ जाओ। माँ ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने माँ को डांट कर चुप करवा दिया। माँ साइकिल के पीछे सुमन को गोद में लेकर बैठ गई। कर्मा चाचा जल्दी जल्दी से पैडल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर गर्मी में साइकिल चलाकर शहर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और कर्मा चाचा तीनों सुमन के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सुमन की कुछ तबीयत संभली तो वह घर जाने की जिद करने लगी। माँ पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए और कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। जब 3 दिन बाद कर्मा चाचा डाक खाने पहुँचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी आर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सुमन को मिलने जरूर आते। सुमन का पूरा परिवार उनका बहुत एहसान मानता था। कर्मा चाचा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे और हर किसी के दुख सुख में पूरा सहयोग करते थे। हर काम में ऐसे लग जाते जैसे गांव का पूरा परिवार उनके साथ है और उनका पूरा हाथ बटाते। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई। उनके पिता उनके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वह कर्मा चाचा से लिपट कर बहुत रोई। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं रोज़ तेरे घर चिट्ठी देने आया करूँगा। यही पास में ही तो है मेरा गांव, और
तुम्हारा गांव भी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। यह सुनकर सुमन हंस पड़ी। सुमन की शादी के लिए कर्मा चाचा ने डाकखाने से पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी। वैसे इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने तक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और पैसे भी कटते। पूरी शादी पिताजी और गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्मा चाचा ने काम करवाया। माँ का कोई भाई तो था नहीं, तो भात की रस्म भी कर्मा चाचा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए थे और साथ में सबको भेंट भी दिया। पिताजी ने मना भी किया तो उन्होंने उसे भी डांट दिया। सुबह सुमन की विदाई होने वाली थी। वह अपने माँ से, पिता से और बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी, लेकिन कर्मा चाचा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो उन्हें याद कर रही थी। 1-2 आदमियों ने उन्हें ढूंढने भी भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। सुमन के मामा शायद उसको विदा होते नहीं देख सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सुमन घर आई तब कर्मा चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच सुमन के पिता का देहांत हो गया। सुमन जब गांव पहुंची तो कर्मा चाचा से लिपट कर बहुत रोई। कर्मा चाचा अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सुमन अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वह अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी, कर्मा चाचा से मिलने। लेकिन वहाँ पर पहुँची तो कोई नया ही डाकिया बैठा था और डाक संभाल रहा था। यह देखकर सुमन वापस घर आ गई। माँ से पूछा, माँ कर्मा चाचा कहाँ हैं? क्या अब वो डाकिया नहीं रहे? माँ ने बताया, बेटा बहुत बुरा हुआ तेरे कर्मा चाचा के साथ। 2 साल पहले वो डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनी ऑर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। और रकम ज़्यादा थी। जमींदार के बेटे ने भेजे थे वो पैसे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्ज़ाम कर्मा चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी भी चली गई, साथ ही अब न पेंशन मिलेगी न कुछ और। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वो हमारे घर आ जाए, लेकिन वे नहीं माने। बोले सुमन के पिता होते तो ज़रूर आता, बहन पर बोझ नहीं बन सकता। सुमन भागती हुई कर्मा चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाकिए की फटी पुरानी वर्दी पहने कर्मा चाचा लेटे हुए हैं। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे की जगह झुर्रियों से भरा हुआ सूखा सा चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे। सुमन उनके पास गई तो डांटते हुए बोले, भाग जा यहाँ से, यहाँ मत आ, मुझे टीबी है, तुझे भी लग जाएगी। सुमन डर गई। वह दूर से ही कर्मा चाचा को देखती रही। कर्मा चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मैं अब तुझे टॉफ़ी भी नहीं दे सकता, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुमन रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर बाद माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो उन्होंने बताया कि कर्मा चाचा अब नहीं रहे। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।